नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि आदित्य के पापा मम्मी को पता चल जाता है कि उनके पुराने घर बेचने के लिए सौम्या एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है। वो लोग उधर पहुंच जाते हैं और सौम्या से पूछने लगते हैं कि तुम ये घर फॉर सेल का बोर्ड कैसे लगा सकती है। तभी सौम्या बोलने लगते हैं कि आपको तो पता ही होगा कि ये घर मेरे नाम पे है, तो ये सब करने में मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से वहाँ महिला मोर्चा के लोग पहुँच जाते हैं। सौम्या को पता चल जाता है कि महिला मोर्चा के लोग वहाँ पहुँच गए हैं, इसीलिए सौम्या कुसुम जी के हाथ उठा के अपने ही हाथ से थप्पड़ मारने लगते हैं। तभी महिला मोर्चा वालों को ये पता लगता है कि कुसुम जी सौम्या के ऊपर थप्पड़ मारने की कोशिश कर रही है। तभी महिला मोर्चे वाले बोलते हैं कि हम केस डालेंगे आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। हमें अपने आंखों से देखा है कि आपने अपनी बहू के ऊपर हाथ उठाया है, बस ये काफ़ी है आपको अरेस्ट करवाने के लिए। हम अभी पुलिस को फ़ोन करते हैं। महिला मोर्चे वाले वहाँ पे खड़े होके पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी मंगल भी उधर पहुँच जाती है। मंगल बोलती है कि ये सौम्या अपने चालाकी से ये सब किया है। मैं 15 साल इनकी बेटी बहू रही हूँ, आज तक मेरे ऊपर हाथ उठा का तो दूर की बात, एक मर्यादा छोड़ के उन्होंने बात भी नहीं किया मेरे से। तो ये से कैसे हो सकता है कि ये सौम्या के ऊपर, वो भी प्रेग्नेंट औरत है सौम्या, उसके ऊपर कुसुम जी अम्मा हाथ उठा ही नहीं सकते। सब महिला मोर्चा लोग बोलता है हमें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आंखों के सामने ये सब हुआ, हमने देखा कि कुसुम जी अपने हाथ उठा के सौम्या को मारा, इसीलिए हम पुलिस को बुला रहे हैं। पुलिस आते हैं और कुसुम जी और उनके हस्बैंड को डोमेस्टिक वायलेंस के केस पे अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। आदित्य भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। आदित्य उनको निकालने के लिए एडवोकेट से भी बात करते हैं, लेकिन पुलिस बोलते हैं एडवोकेट को कि ये वीकेंड है, अभी बेल मिलना मुश्किल है, अभी मंडे ही इनका रिलीज़ होगा, 2 दिन इनको जेल में बंद होना पड़ेगा। तभी मंगल आदित्य से रिक्वेस्ट करता है अभी एक ही रास्ता है, सौम्या को केस वापस लेना पड़ेगा। तभी ये सैटरडे संडे वो लोग जेल में ना पड़े रहे कि आज ही उनको रिहाई मिल जाएंगे। आदित्य सौम्या से मिलने के लिए सौम्या के घर पहुंच जाते हैं। सौम्या ये बोलने लगती है कि तुम्हें पता है मेरे पेट पे तुम्हारा बच्चा है, मैं उनको छुड़ा दूंगी, आज ही छुड़ा दूंगी जेल से, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आना पड़ेगा उनको छोड़ के, और मेरे बच्चे के साथ ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। अगर ये शर्त मानते हैं तो मैं कंप्लेंट वापस लेने के लिए तैयार हूँ, और आज ही तुम्हारा अम्मा पापा जेल से मुक्ति पा लेंगे। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है ये बोल के कि कुसुम जी और उनके हस्बैंड को रिहाई करने के लिए। तभी मंगल खुश हो जाती है और कुसुम जी भी खुश हो जाती है ये सोच के कि आखिर आदित्य वहाँ जाके सौम्या को सबक सिखा के हमें छुड़ाया। उनको सच्चाई पता नहीं है कि आदित्य ने वो शर्त माना है। वो लोग वापस शांति जी के घर पे पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पे आदित्य अपना सूटकेस उठा के जाने वाले होते हैं। तभी कुसुम जी बोलने लगते हैं कहाँ जा रहे हो। तभी आदित्य बोलते हैं मैं वापस सौम्या के पास जा रहा हूँ। तभी कुसुम जी शौक में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुमने वो शर्त मान के तुमने परमानेंटली सौम्या के पास जाने की कोई डिसीजन लिया है तो मुझे वीकेंड पे जेल में रहना ही मंजूर था। आदित्य को लेने के लिए सौम्या वेट कर रही होती है बाहर और आदित्य सौम्या के साथ चले जाते हैं। ये सब शांति जी और आदित्य का एक प्लान है ताकि सौम्या के हाथ से वो घर वापस ले सके। शांति जी ने आदित्य को बोला है कि जहर को काटता है, इसीलिए तुम्हें अभी फ़िलहाल के लिए सौम्या का जो भी बात है वो मानना पड़ेगा और वो घर का कागज़ पूरा हमारे हाथ में लेना पड़ेगा, ताकि हम ये प्रूव कर सके कि सौम्या अपना चालाकी से वो घर अपने नाम पे किया था, सारी EMI आदित्य ने पे किया था। ये प्रूव करने के लिए हमारे घर का कागज़ हमारे पास होना ज़रूरी है, इसीलिए तुम उस घर में जाके घर का कागज़ लेके तुम्हें सौम्या के पीठ पीछे ही उसको वापस उसी धोखे में डालना पड़ेगा जिस धोखे से उसने घर लिया था। कृष खन्ना और कोई नहीं है बल्कि प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ कार्तिक निगम है। ये सोच के बहुत पागल हो रहे हैं करण कपूर। जिया कार से धक्का मारती है लक्ष्मी को। करण कपूर को ये सोच के बहुत परेशानी होती है कि लक्ष्मी के होश आने के बाद लक्ष्मी कृष खन्ना के साथ ना जाए, क्योंकि वो कार्तिक निगम है।
मंगल वो कागज़ पाने के लिए उस दिन रात को फेस बदल के वहाँ पहुँच जाती है। सौम्या गहरी नींद में रहती है। मंगल घर के अंदर पहुँच जाते हैं। क्या मंगल घर का कागज़ वापस पाने में सक्सेस हो जाएंगे? क्या लक्ष्मी वापस कृष खन्ना यानी कार्तिक निगम के साथ वापस चले जाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।